Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic for today presentation is a brief overview of Michel Foucault philosophy. First of all, introduction. Michel Foucault was a French philosopher, social theorist, and historian of ideas. He was born on October 15, 1926 in Poitiers, France, and passed away on June 25, 1984 in Paris. ये फ्रांस में 15 अक्टूबर 1926 को पैदा हुआ था और 25 जून 1984 पेरिस में वो वफात पा गया. He explored the relationship between power, knowledge, and social institution. Power, knowledge और social institution के दरमियान जो रिलेशन है वो इसने एक्सप्लोर किया था. और इसका जो मेजर वर्क है मेडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये उसकी बुक का नाम है. द बर्थ ऑफ क्लिनिक. तीसरा डिसिप्लिन एंड पनिश. और जो लास्ट है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी. इसने सेक्सुअलिटी में काफ़ी काम किया हुआ है. अब आ जाते हैं इसके वर्क की तरफ. Power and knowledge. Foucault's central theme revolve around the interplay between power and knowledge. ये power and knowledge के दरमियान जो relation है इस पे उसने काम किया हुआ है. He argued that power is not simply repressive. Repressive mean restrict you. वो कह रहे हैं कि ये जो पावर है ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, रिप्रेसिव नहीं है, बट ऑपरेट थ्रू वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन. बल्कि ये जो पावर है ये मुख्तलिफ सोशल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए ऑपरेट होता है, नाम्स के ज़रिए एंड डिस्कोर्सेज. और इस तरह जो डिस्कोर्सेज है इसके ज़रिए भी ऑपरेट होता है. ये सिर्फ फोर्स और रेस्ट्रिक्टिव फोर्स नहीं है. नॉलेज जो है अकॉर्डिंग टू फोको इंटरन इज नॉट ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल. ये ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल नहीं बल्कि इज शेप्ड बाय पावर डायनामिक. फोको एग्जामिन हाउ पावर स्ट्रक्चर क्रिएट एंड कंट्रोल नॉलेज. फोको एग्जामिन करता है कि जो पावर स्ट्रक्चर है ये किस तरह पैदा करता है और कंट्रोल करता है नॉलेज को, thereby influencing societal norms and practices. जो कि societal norms और practices को इन्फ्लुएंस करता है. दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है डिस्कोर्सेज एंड आर्कियोलॉजी. Foucault archaeological methods focuses on analyzing historical discourses. Foucault की जो आर्कियोलॉजिकल मेथड है ये फोकस करता है एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डिस्कोर्सेस टू अंडरस्टैंड हाउ नॉलेज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम. कि ये जो नॉलेज है ये किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है और फिर ट्रांसफॉर्म किस तरह होता है. एक्सप्लोर हाउ डोमिनेंट डिस्कोर्सेस प्रोड्यूस एंड enforces particular truth while marginalizing alternative perspective. वो ये एक्सप्लोर करता है किस तरह जो डोमिनेंट डिस्कोर्सेस है वो प्रोड्यूस होते हैं और फिर एनफोर्स होते हैं, एनफोर्स करते हैं पर्टिकुलर ट्रूथ को, जबकि दूसरे को वो मार्जिनलाइज करते हैं, डोमिनेट करते हैं. Archaeology help unveil the underlying power dynamics that shape social reality. And according to him, archaeology जो है वो क्या कहते हैं, वो अनवील कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि ये हेल्प करते हैं कि इससे पर्दा हटाए, इसको लोगों को दिखाए. अंडरलाइंग पावर डायनामिक्स दैट शेप सोशल रियलिटी, जो कि सोशल रियलिटी को शेप करते हैं. अब आ जाते हैं द कंसेप्ट ऑफ पैनोप्टिकॉन एंड सर्वेलियंस. So one of the Foucault most famous concept is the idea of the panopticon, a metaphorical prison design where central watch tower allow constant surveillance of inmate without them knowing if they are being watched at any given moment. Foucault uses this concept to explore mechanism of surveillance
and control in modern society, where individual internalize societal norms and regulate their behavior accordingly. फोको ने ये कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट ऑफ पैनोप्टिकन, जिसे पैनोप्टिसिज्म कहते हैं। उसने ये कहा कि जो प्रिजनर है उसके लिए एक गोल प्रिजन बनाना चाहिए, और इसके सेंटर में एक सर्विलियंस वाले बंदे, यानी वो बंदा जो सर्विलियंस करेगा और इस सारे कैदियों को वॉच करेगा, ताकि इन लोगों को जो उसकी जो सर्विलियंस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और ये इसका पर्पज़ ये था कि वो मैकेनिज़्म को एक्सप्लोर करें सर्विलियंस के मॉडर्न टाइम के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, bio power and governability. So Foucault introduced these concepts of biopower and governability to analyze how modern states govern population. ये कंसेप्ट इसीलिए कि वो ये बताए कि जो मॉडर्न क्या है स्टेट है वो पॉपुलेशन को किस तरह गवर्न करते हैं। अब बायो पावर क्या है, तो बायो पावर refers to the control of and management of life process। जो लाइफ के प्रोसेसेस है इसको, इसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल को बायो पावर कहते हैं। और लाइफ प्रोसेसेस क्या है, वो है हेल्थ केयर, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, इस तरह और भी है। टू इंश्योर द पॉपुलेशन वेलबींग, और इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि वो इंश्योर करे क्या, द वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन एंड द प्रोडक्टिविटी। जो दूसरा कंसेप्ट है गवर्नेबिलिटी, तो ये फोकस करता है ऑन वेरियस टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज थ्रू विच स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन exert control over individual and population। गवर्नेबिलिटी का मतलब ये है कि किस तरह स्टेट और जो इंस्टीट्यूशन है वो कंट्रोल एग्जर्ट करे इंडिविजुअल और पॉपुलेशन पे। अब आ जाते हैं दूसरे कंसेप्ट की। Foucault delve into the ways individuals subject themselves to societal norms and self-regulate their behavior through what he called technologies of the self। technologies of the self क्या है, technologies of the self ये है कि how individual subject होता है, अपने आप को सब्जेक्ट करता है टू सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटीज़ के जो नॉर्म्स है उसके ताबे हो जाता है, एंड सेल्फ रेगुलेट देयर बिहेवियर, और जो उसकी जो बिहेवियर है वो खुद रेगुलेट करता है थ्रू व्हाट, जिसके ज़रिए, जिसे फोको कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ। दीज आर द प्रैक्टिसेस, ये क्या है, प्रैक्टिसेस है, डिसिप्लिन है एंड टेक्निक है दैट इंडिविजुअल अडॉप्ट टू मोल्ड देयर थॉट, जो कि इंडिविजुअल को अडॉप्ट करता है कि वो अपने उसकी जो थॉट है वो मोल्ड करे, उसके जो बिहेवियर है वो मोल्ड करे, एंड आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड आइडियल, जो प्रिवेल नॉर्म्स और आइडियल है इसके मुताबिक। अब आ जाते हैं मेडनेस एंड द बर्थ ऑफ साइकोलॉजी। अब आ जाते हैं मेडनेस एंड द बर्थ ऑफ साइकेट्री। तो इसने इस पे भी काम किया है। अकॉर्डिंग टू हिज वर्क ही एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ मेडनेस एंड द बर्थ ऑफ साइकेट्री एज अ डिसिप्लिन। ये उसने एज अ डिसिप्लिन उसकी जो बर्थ है वो फोको ने किया है। And according to him, the treatment of madness underwent significant transformation, shifting from practices of confinement and exclusion to medicalization and institutionalization। वो कह रहा है कि जो मैडनेस की जो ट्रीटमेंट है वो शिफ्टिंग, इसमें शिफ्टिंग होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम प्रैक्टिस टू कन्फाइनमेंट, और फिर एक्सक्लूजन इसको अलहदा कर देते हैं, और फिर मेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उसका स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ पावर एंड थ्योरीज ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस में प्लेटो कहता है कि वो एग्जामिन करता है फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू पावर स्ट्रक्चर। ही सीज पावर is not only repressive but also productive। According to him, power is not only restrictive thing, जो कि किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बल्कि
It is productive too. Creating opportunities for resistance, ये रेजिस्टेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। इनकाउंटर डिस्कोर्सेज और इसकी जो काउंटर डिस्कोर्सेज है, इसकी जो हम कह सकते हैं राइटिंग या अदब को फोको एक्सप्लोर हाउ मार्जिनलाइज ग्रुप एंड इंडिविजुअल चैलेंज डोमिनेंट पावर हो, एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह एक मार्जिनलाइज ग्रुप जो है ग्रुप जो है चैलेंज करता है डोमिनेंट पावर को, सिस्टम को, और फिर कारो आउट स्पेसेस फॉर अल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जिस्टेंस, और इसकी जो अल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जिस्टेंस है इसके लिए किस तरह जगह बनाता है। जो लास्ट कंसेप्ट है सेक्सुअलिटी इन डिस्कोर्सेस, फोको हिस्टोरिकल एनालिसिस of sexuality question the idea of sexual identity is fixed and innate। सेक्सुअलिटी में उसने क्वेश्चन किया है कि सेक्सुअल आइडेंटिटी जो कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड है और इननेट है, यानी ये चेंज नहीं होता और ये बाय बर्थ है, तो ये इसने ये आइडिया क्वेश्चन किया है। ही आर्ग्यूज दैट discourses surrounding sexuality have changed over time and are influenced by power relation। और इसने ये भी आर्ग्यू किया है कि जो डिस्कोर्सेस है सेक्सुअलिटी के बारे में, जो रूल्स है, जो लिटरेचर है, इसने चेंज होना है टाइम और टाइम, और ये जो डिस्कोर्सेस है, ये जो लिटरेचर है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये इन्फ्लुएंस करता है पावर रिलेशन। He challenged conventional notion of sexual normalcy and explore how sexuality has been a subject of social control and regulation। और फिर इसने जो conventional notion of sexuality है उसने इसको चैलेंज किया है और एक्सप्लोर किया है कि ये जो सेक्सुअलिटी है ये किस तरह सोशल कंट्रोल एंड रेगुलेशन के सब्जेक्ट हो जाता है, उसके ताबे हो जाता है। सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।